केंद्र सरकार ने कहा देश में कोविड-19 की स्थिति अभी भी स्थानीय स्तर पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा विकसित देशों के मुकाबले संक्रमण की वृद्धि दर काफी कम। लोगों से की संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की अपील। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 1117, जबकि 101 लोगों को इलाज के बाद दी गई छुट्टी। देश भर में कोरोना के कारण 32 लोगों की हुई मौत। केंद्र और दिल्ली सरकार ने कहा प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर स्थिति अब नियंत्रण में। सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। सरकार ने अल्पकालिक फसली ऋण के पुनर्भुगतान अवधि को 31 मई तक बढ़ाया। लॉकडाउन के दौरान किसानों की परेशानी को समझते हुए केंद्र सरकार ने किया फैसला। किसान बिना दंडात्मक ब्याज के मात्र 4% ब्याज दर पर कर पाएंगे भुगतान। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस की जांच के लिए स्वदेश में निर्मित पहली टेस्ट किट को दी मंजूरी। टेस्ट की मौजूदा कीमत 4,500 के बजाय इस नए टेस्ट की कीमत होगी 1,200 रुपए। डीआरडीओ ने कहा कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर्स और आइसोलेशन ट्यूब्स का देश में ही किया गया निर्माण। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आई अच्छी खबर। पिछले 24 घंटों में किसी भी नए देश, महाद्वीप और क्षेत्र से कोविड-19 के संक्रमण की नहीं कोई सूचना। दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमण के कुल मामले हुए करीबन 7 लाख। विश्व भर में करीबन 33,000 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और बुलेटिन में सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। तो देश भर में कोरोना महामारी को रोकने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इस बीमारी के कारण स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। देश में इस वक्त कोरोना के कारण एक्टिव मामलों की संख्या 1,117 हो गई। 32 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन साथ ही 101 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है। देश भर में लोगों को भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है और लोग कर भी रहे हैं, ताकि कोरोना से होने वाले जो संक्रमण है और वो जो चेन है उसे तोड़ा जा सके। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं कि स्टे एट होम, स्टे सेफ। और वहीं कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्रालय में आज जीओएम की बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जीओएम की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री, शहरी विकास मंत्री, गृह राज्य मंत्री, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के अलावा विदेश सचिव और विभिन्न मंत्रालयों के जो विभिन्न सचिव हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहे। और इसी पूरी जीएम की बैठक पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। तो नितेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर कई ऐसे अहम कदम उठा रहा है ताकि संक्रमण की चेन को रोका जाए। क्या कुछ आज हुआ जीओएम की इस बैठक में? देखिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक तकरीबन 10:30 बजे शुरू हुई और 2-2.5 घंटे के करीब ये मीटिंग चली है और इसमें विस्तार से चर्चा हुआ अब तक जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे। इसके अलावा जो आगे आने वाले जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उन पर क्या अमल किया जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया गया कि देश में क्या सिचुएशन है, कितनी जो एक तरह से जो मेडिकल इक्विपमेंट है, पीपीई है, उनकी उपलब्धता कितनी है, मास्क कितने हैं, हॉस्पिटल में कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, इन तमाम चीजों का विस्तार से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया अधिकारियों की तरफ से, वो बताया गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को। इसके अलावा जो निजामुद्दीन में दिल्ली में जो खबरें आ रही है उस पर भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के उसमें चर्चा हुई और उसको लेकर के विस्तार से चर्चा हुई कि उस पर क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो ये एक लगातार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर निगरानी करता रह रहा है कि देश में जो मौजूदा चुनौतियां हैं कोविड-19 को लेकर के उस पर। इसके अलावा इस बैठक में सीएसआईआर के डीजी थे, साइंटिस्ट थे और इसके अलावा जो बड़े अधिकारी आईसीएमआर के डीजी भी इस बैठक में मौजूद थे और वो लोग इस बात को लेकर के उनसे चर्चा हुई कि कैसे
भारत की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, खासतौर पे रिसर्च के क्षेत्र में, जो दवा बनाने के क्षेत्र में, वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट है। क्योंकि भारत एक उन गिने चुने देशों में है जहां पे वायरस को आइसोलेट किया गया है। ऐसे दुनिया के 5 ही देश हैं जो कोविड-19 के जो वायरस है उसको आइसोलेट किया है, तो ये भारत भी उसमें शामिल है। और उस पे वैक्सीन को लेकर के काम हो रहा है कि वायरस का नेचर कैसा है, इसको लेकर के काम हो रहा है कि किस तरफ से वो बिहेव करता है, क्या हमारे जो वातावरण है उसमें कैसे ये रिएक्ट करेगा, इसको लेकर के भी विस्तार से चर्चा हुई। और आगे जो दुनिया भर में जिस तरीके से वेंटिलेटर की या बाकी दूसरे पीपीई की जरूरत पड़ रही है, तो भारत अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाए, देश में ही कैसे उसका निर्माण हो ताकि विदेशों पर निर्भरता नहीं रहे, इसको लेकर के भी विस्तार से चर्चा हुई। और आगे जितनी कंपनी है भारत की, जितने भी रिसर्च सेंटर है, इस पे काम कर रहे हैं और भारत अगले 1 महीने 1.5 महीने में कई सारे टेस्ट किट जो है वो अपने विकसित करेगा। इसके अलावा जो पीपीई की जो बात हो रही है, N95 मास्क हो या फिर जो दूसरे जो सामान है, उसका निर्माण खुद इंडिया में करेगा। बिल्कुल, काफ़ी अहम चीज़ ये है कि जो अब पहली स्वदेशी किट है उसको भी मंजूरी मिली है और अपने आप में इस तरह की और किट्स जो है वो बनाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वहीं हम लगातार जो लॉकडाउन है उससे जुड़ी सारी खबरें ट्रैक कर रहे हैं, तो हम आपको लिए चलते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर हम कोविड-19 से जुड़े केसेस की बात करें तो वहां पर स्थिति थोड़ी गंभीर है, केसेस वहां ज्यादा हैं। किस तरह से लॉकडाउन की स्थिति का पूरा पालन किया जा रहा है, और वो तब जब जो केंद्र सरकार है उसने कहीं ना कहीं बॉर्डर सील करने का जो अहम फैसला लिया ताकि पलायन को रोका जा सके, किस तरह से जो व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, जो व्यवस्था है उसे चाक चौबंद बिल्कुल किया गया है। हम आ भी रहे थे तभी भी पूरी चेकिंग हो रही थी, लेकिन उससे अच्छी खबर ये बात है कि जो जरूरतमंद है या नीडी है, जैसा आपने कहा, जो पलायन करने वाले लोग हैं, उनका खाने का और रहने का व्यवस्था भी जो है वो देखना अहम है। और इसी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो हॉल है उसे मैरिज हॉल को पूरा एक किचन बना दिया गया है, जहां पर खाने के पैकेट्स बन रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो फूड पैकेट्स जो है वो यहाँ पर रेडी होते हुए दिख रहे हैं। सभी लोगों ने जरूरत की चीजें जैसे मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सब उन्होंने यूज किया है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से ये पैकेट्स बन रहे हैं। साथ ही ये जो पैकेट्स जब बन के रेडी होंगे तो ये उन नीडीज के लिए जाएंगे, गरीबों के लिए जाएंगे, जो गरीब होते हैं, भिखारी कहते हैं हम यूजुअली, बेगर्स कहते हैं, उनके लिए जाएंगे। साथ ही जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए भी जाएंगे। ये जो मंडल है वो साथ ही शाम के समय में ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम करती है पुलिस के लिए, और साथ ही जो चतुर्थ श्रेणी के लोग जो होते हैं, सफाई कामगार ऐसे और अन्य लोग जो होते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। तो एक तरीके से ऐसे कई सारे किचन्स जो है, हॉल्स जो है वो किचन में तब्दील हो गए हैं और लोगों की व्यवस्था का, लोगों के एक अन्नपूर्णा का काम वो लोग कर रहे हैं। साथ ही अगर और जगह हम बात करें, क्योंकि नंबर्स जो है वो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति को और अहम कर दिया माना जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो और अहम भूमिका निभाती है, इसीलिए कई सब जगहों पर कर्फ्यू की तो साथ साथ पुलिस की चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जो अत्यावश्यक सेवा में नहीं है उन्हें साइड में लेके उन पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अगर आप महाराष्ट्र से और भी लोगों का और भी शॉट्स अगर आपको दिख रहे होंगे तो सारे जगहों पर पुलिस भी हुई या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हुए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हुए, वो सभी इसमें लग गए हैं ताकि कोई भी जो है व्यक्ति वो भूखा ना सोए। जी बिल्कुल, तो काफ़ी अहम आपने बताया। और साफ तौर पर श्यामा, बहुत ही संक्षिप्त में आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो लोग हैं, लगातार जिस तरह से हम डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से अपील करते हैं, प्रधानमंत्री भी इस बात का आह्वान कर चुके हैं कि सतर्क रहें, सजग रहें, भागीदार बने, लेकिन घर पर रहें। तो किस तरह से जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भागीदारी के साथ साथ घर पर रहकर लॉकडाउन को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इस मुहिम में और कोविड-19 को भारत से बाहर खदेड़ने में मदद कर रहे हैं? क्वेश्चन आंचल, अगर आप अपना प्रश्न दोहराएं तो। प्रश्न मेरा ये है आपसे श्यामा कि किस तरह से जो महाराष्ट्र की जनता है वो लॉकडाउन को गंभीरता से लेते हुए कोविड-19 को बाहर खदेड़ने में सरकार की मदद कर रही है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की जो जनता है वो काफी अहम तरीके से इसे ले रही है। जितनी भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हुए, एनजीओ हुए, वो भी आगे आ रही हैं, लोगों को इसका महत्व समझा रहे हैं। कॉलोनीज, सोसाइटीज की बात करें तो वो भी अपने लोगों को एक तरीके से बता रहे हैं कि अभी समय नहीं है कि आप गैदरिंग कोई करिए या बाहर जाइए। जो दुकान भी है वो भी लोगों को बता रहे हैं कि आप झुंड में मत आइए, भीड़ में मत आइए, और कोई भी
सामान जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, सारे एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे विजुअल्स आए होंगे आपके पास में, जो दुकानों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपने दुकान के बाहर में बॉक्स या चौक का बॉक्स बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, तो भीड़ नहीं इकट्ठा होती है, उसके साथ साथ लोग भी जो है एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो कई सारे ऐसे जगह है जहां पर दुकानों ने ये सब चीजों का पालन किया है, कई सारे ऐसे जगह है जहां पर लोगों ने खुद जो कॉमनर्स हैं उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। साथ ही सोशल मीडिया अगर आप देखें तो वो भी इसी चीज से अबज है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने स्वयं कहा है कि मी माझा रक्षक, यानी कि मैं खुद का स्वयं का मैं प्रोटेक्टर हूँ, और मैं अगर घर में रहता हूँ, मैं परिवार के साथ में घर पे रहता हूँ, तो उससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता। जी, बहुत अहम। और हम, क्योंकि आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग करिए श्यामा, हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हम आपको ये तो नहीं कह सकते स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन आप तमाम प्रिकॉशंस के साथ रिपोर्टिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। देखिए, आप घर पर रहें ताकि हम आप तक ये सारी सटीक जानकारी पहुंचा पाए, लेकिन आपका घर पर रहना बेहद जरूरी है। और अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सरकार ने निजी जो चिकित्सक हैं उन्हें अपने क्लिनिक खोलने का आदेश दिया है ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। असल में जनपदों से कुछ शिकायत सामने आ रही थी कि कुछ निजी जो क्लिनिक्स हैं या तो बंद कर दिए गए या उनके द्वारा जो अधिकांश मरीज हैं उन्हें देखा ही नहीं जा रहा। इसीलिए चिकित्सकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मरीजों को देखने की सलाह दी गई है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। लगातार हम आपसे कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से पहले जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस वक्त भारत कोरोना संक्रमण के लोकल ट्रांसमिशन के दौर पर है। उन्होंने कहा कि अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जो परिणाम हम हासिल कर चुके हैं वो शून्य हो सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। सभी स्टेट्स और यूटीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत एम्पावर्ड ग्रुप्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन और इंटीग्रेटेड रिस्पांस हो। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए और जो कदम उठाए गए हैं, हमें विश्वास है कि स्टेट्स और यूटीज और कम्युनिटी के साथ मिलकर हम इस लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि कोविड-19 की चेन को हम तोड़ सकें। कोरोना वायरस के संक्रमण एक व्यक्ति लापरवाही करता है तो अब तक का जो हमने रिजल्ट पाए हैं, अब तक जो हमारी रिलेटिवली पॉजिटिव स्टेज है, हम फिर से जीरो स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर तरीके से 100% अलर्ट रहें, 100% एफर्ट रखें कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो डूज एंड डोंट्स सरकार की तरफ से पब्लिक में हम सबको बता रहे हैं, कृपया करके उन गाइडलाइंस का 100% अमल हो। हम इसमें 99% भी अमल जो है वो हमारे एफर्ट्स को फिर से हमें बेकार कर देगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वहीं दिल्ली में लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जनता तक आवश्यक वस्तु यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज की पहुंच हो, इसके लिए भी प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के दयालपुर इलाके में चल रहे लॉकडाउन का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। हम दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में हैं और हम यहाँ जायजा लेने आए हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली की लॉकडाउन की। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सब जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, जो जहाँ पर पहले चहल पहल रहा करती थी, क्योंकि लोग जो हैं वो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी तो अमूमन जो लोग निकल रहे हैं वो अपने डेली नीड की चीज़ों को लेने के लिए निकल रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि गलियों के अंदर साग सब्जी की जो चीज़ें हैं वो पहुंचाई जाए और ताकि लोग जो हैं घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा जो किराना शॉप्स हैं उनको खोला गया है। यहाँ पर दूध की सप्लाई जो है वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। ट्रक जो हैं वो यहाँ तक लगातार पहुँच रहे हैं। मास्क लगाते हुए लगातार आपको लोग यहाँ पर दिख जाएंगे जो भी बाहर से आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है और वो ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए बसेस भी यहाँ पर हैं। मैंने देखा कि किस प्रकार से लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं।
वहाँ तक अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। तो कुल मिलाकर के भय का कोई वातावरण तो नहीं है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं सिर्फ अपना सामान लेने के लिए। और हम भी अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि वो घर में से बाहर तभी निकले जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी कि सामान, जो घरेलू सामान है वो लेने की। और कोशिश करें कि अपने गली के आसपास या अपने जितना नियरेस्ट जो चीज़ हो सकती है वहाँ से आप लोग लेकर के अपना सामान आएँ, ताकि लॉकडाउन के नियमों का पालन हो सके। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके पलायन को रोकने के लिए कई सरकारी स्कूल्स को आश्रय गृह में, यानी कि आश्रय घरों में तब्दील कर दिया, जहां उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो गाजीपुर इलाका है वहां हजारों प्रवासी मजदूर और दैनिक वेतनभोगी, यानी कि जो रोजमर्रा के कामगार हैं, कर्मचारी फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने दिल्ली के गाजीपुर में सर्वोदय कन्या विद्यालय के स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इस वक्त एक गवर्नमेंट स्कूल को ईस्ट दिल्ली में रैन बसेरा के में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे लोगों के खाने की और रहने की सुविधा की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस स्कूल की जो हेड ऑफ ऑफिस है। यहाँ पे कितने लोगों का आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लोग हैं यहाँ पे जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैम, आप मुझे बताइए कि कितने लोगों का खाना इस वक्त आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लोगों का रहना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? 250 के करीब है, 250 के करीब है, लेकिन 2000 लोगों का टारगेट है यहाँ पर। 250 के करीब लोग हैं इस वक्त लोग हैं, और लेकिन 2500 तक आप 2 से 2500 तक रेडी है। और खाना कहाँ से आ रहा है आपके पास? खाना हमारा सेंट्रलाइज आ रहा है, सेंट्रलाइज सुभाष प्लेस से। तो आप लोग सुबह शाम ये तीनों टाइम का आप लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीलम जी जो है एक तरह से हेड ऑफ द स्कूल है और यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है इस रैन बसेरा में खाना जो है वो तीनों टाइम का प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं ये लोग इस लॉकडाउन के समय में। दूरदर्शन समाचार के लिए मैं तापस भट्टाचार्य, दिल्ली। और वहीं कोरोना से लड़ने में पुलिस कई तरह की भूमिका निभा रही है। एक अलग ही मानवीय चेहरा हम पुलिस का देख रहे हैं। देश में कहीं लोगों को राशन उपलब्ध करवा रही है पुलिस, तो कहीं भूखे लोगों को खाना खिला रही है। लगातार कर रही ड्यूटी में पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि लोग घरों में रहें और कोरोना के खिलाफ जंग जीतें। और हाल ही में पुलिस का एक नया रूप सामने आया। अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस अब सदाबहार फिल्मी गीतों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर रही है। गाने की जो पैरोडी है अपने शब्दों में डालकर खूबसूरत तरीके से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है और इन गानों के माध्यम से लोगों से अपील कर रही है कि वो घर पर रहें। तो देखिए, ये एक मानवीय चेहरा है पुलिस का और सिर्फ अपील यही है कि आप घर पर रहें, क्योंकि आपका घर पर रहना उस चेन को तोड़ सकता है जिसके लिए लगातार पूरा देश मिलकर कवायद कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में श्रीनगर के लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए सीआरपीएफ आगे बढ़कर काम कर रही है। सीआरपीएफ श्रीनगर शहर में लॉकडाउन का जहां पूरी मुस्तैदी से पालन कर रही है, वहीं सीआरपीएफ स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो उसका ध्यान भी रख रही है। सीआरपीएफ की टीम श्रीनगर के लोगों को राशन और दूध उपलब्ध करवा रही है ताकि जरूरत के समय श्रीनगर के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कहा जाता है कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। 21 दिनों के इस लॉकडाउन अवधि के दौरान आप अच्छी किताबें पढ़कर अपने वक्त का सदुपयोग कर सकते हैं। भारत सरकार का नेशनल बुक ट्रस्ट आपके लिए अच्छी किताबों का खजाना लेकर आया है, जो ई फॉर्मेट में निशुल्क, यानी कि बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हैं। ट्रस्ट ने अपनी इस पहल को नाम दिया है स्टे होम इंडिया विद बुक्स। लॉकडाउन की इस घड़ी में जब लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, किताबें उनकी अच्छी दोस्त साबित हो सकती हैं। अच्छी किताबें हमें ज्ञान का अनमोल खजाना देती हैं। ऐसे में इन 21 दिनों के दौरान आप उन किताबों से दोस्ती कर सकते हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नेशनल बुक ट्रस्ट यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
किताबों को ई फॉर्मेट में लेकर आया है ताकि आप अपनी पसंदीदा किताबें घर बैठे पढ़ सकें। स्टे होम इंडिया विथ बुक्स अभियान के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट की करीब 150 सर्वाधिक बिकने वाली किताबों को आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी बुक्स थी उनको हमने ई फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, तेलुगु हो, बंगला हो, अलग अलग भाषाओं में हमारा लिटरेचर है। 50 से ज़्यादा भाषाओं में हम लोग पब्लिश करते हैं। तो आप उस लिटरेचर को उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पढ़िए और अपने जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव माकूल परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं। ये किताबें भाषाओं के अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रों को संबद्ध रखती है, चाहे वो बायोग्राफी हो, फिक्शन हो, स्टोरीज हो या रियल टाइम एक्सपीरियंस हो। कोरोना महामारी के समाज पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की चुनौती से निपटने के लिए भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने नई पहल की है। कोरोना स्टडीज सीरीज के तहत ट्रस्ट लोगों को जल्द ही ऐसी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगा जो इस चुनौती से निपटने में मददगार साबित होंगी। इस स्टडी सीरीज के दौरान हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के विभिन्न वर्ग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों या खुद कोरोना वॉरियर्स हो, उन सब के लिए आने वाले समय में कोरोना तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके दुष्प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, उनके लिए हम एक गाइड के तौर पे और एक रेफरेंस बुक के तौर पे ये एक स्टडी सीरीज लेकर आए। नेशनल बुक ट्रस्ट 50 से भी अधिक भाषाओं में किताबें प्रकाशित करता है और लोगों में पढ़ने की आदत डालने में ट्रस्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने की इस मुश्किल चुनौती के वक्त भी ये संस्थान लोगों को घर बैठे किताबें पढ़ने को प्रेरित कर रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो घर पर रहिए, किताबें पढ़िए, वो सभी कार्य आप कर सकते हैं जिनका वक्त आपको जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते थे नहीं मिलता था। इस लॉकडाउन को भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के साथ एंजॉय कीजिए, लेकिन घर पर रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड ऑल्सो। और इन्हीं सभी बातों के साथ समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।